मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित सिविल डिफेंस कार्यालय में डिप्टी कंट्रोलर नीरज चक्र की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक कटघर कोतवाली सिविल लाइन डिवीजन के सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों के साथ हुई, जिसमें आगामी योजनाओं और कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में स्वयंसेवकों को उनके कार्यों के लिए प्रेरित करने और अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि सिविल डिफेंस में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्वयंसेवकों को 26 जनवरी के अवसर पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा जिन स्वयंसेवकों का नवीनीकरण हो चुका है, उन्हें पहचान पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। इस मौके पर डिप्टी कंट्रोलर नीरज चक्र ने बताया कि सिविल डिफेंस का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में शासन और प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करना और जनता की सेवा करना है। फर्स्ट ऑफ मैं नीरज चक्र, उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा मुरादाबाद। अभी मैंने रिसेंटली मुरादाबाद जनपद का सिविल डिफेंस के उप नियंत्रक पद का कार्यभार संभाला है। उसके तारतम्य में आज पहली बैठक मैंने आहूत की थी यहाँ पर नगर स्तर की। उसमें सबसे पहला जो मेरी प्राथमिकताएं थी ये थी कि सिविल डिफेंस में जो रिक्तियाँ चली आ रही हैं उनमें भर्ती कराया जाए, और बहुत सारे लोग साथी ऐसे हैं जो किसी वजह से नवीनीकरण अपना नहीं करा पाए, उनको भी नवीनीकरण कराया जाए। लगातार ऐसी प्रक्रिया है। अपर जिलाधिकारी नगर महोदय द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि जो खाली पद पड़े हैं उनको शीघ्र ही भर्ती कराई जाए। इस दिशा में मैं और चीफ वार्डन साहब, हमारी पूरी इंटायर टीम इस चीज़ के लिए लगी है कि शीघ्र ही लक्ष्य के सापेक्ष भर्ती पूर्ति कराई जाए। सर, ट्रेनिंग को लेकर के भी कुछ वार्डन से बात उठाई जो उनकी ट्रेनिंग नहीं हो पाई है। हाँ, निश्चित रूप से उन्होंने ये कहा है कि बहुत सारे वार्डन ऐसे हैं हमारे जो एक्सटिंग्विशर होता क्या वो चलाने में नहीं चला पा रहे हैं, या अन्य जो चीज़ें हैं जो उनकी जानकारी में नहीं, तो उसके लिए एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम करा जाए। तो निश्चित रूप से फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में इसके लिए मैं एक प्रशिक्षण मुख्यालय से प्रेरित कराऊँगा, और वो वार्डन जो इच्छुक होंगे वो अपना प्रशिक्षण प्राप्त करके तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो ऑपरेट नहीं करना चाहते तो उसको एक व्यवहारिक प्रशिक्षण के रूप में यहाँ पे चलवाऊंगा। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि जिन स्वयंसेवकों का नवीनीकरण अभी तक नहीं हुआ है, वे 31 जनवरी तक अपना नवीनीकरण अवश्य करा लें। इसके साथ ही सभी स्वयंसेवकों को सिविल डिफेंस विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और अनुशासन बनाए रखने की हिदायत दी गई। डिप्टी कंट्रोलर ने बताया कि सिविल डिफेंस के सभी स्वयंसेवकों का मुख्य दायित्व है कि वे आपदा और अन्य आपातकालीन स्थितियों में प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करें। उन्होंने स्वयंसेवकों को यह संदेश दिया कि उनका समर्पण और अनुशासन समाज में सिविल डिफेंस की प्रभावशीलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बैठक में चीफ वार्डन नजमुल इस्लाम एडवोकेट और डिप्टी चीफ वार्डन पंकज कुमार सक्सेना भी उपस्थित रहे। उन्होंने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए उनके कार्यों की सराहना की और उनके प्रयासों को प्रोत्साहित किया। बैठक में शामिल सभी स्वयंसेवकों ने सिविल डिफेंस के उद्देश्यों और आगामी कार्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। सभी ने आश्वासन दिया कि वे शासन और प्रशासन के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाते रहेंगे। सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, चाहे वह प्राकृतिक आपदा हो, सड़क सुरक्षा हो या किसी अन्य प्रकार की आपातकालीन स्थिति। सिविल डिफेंस स्वयंसेवक हर स्थिति में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार यह बैठक न केवल सिविल डिफेंस के कार्यों को और अधिक प्रभावशाली बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी, बल्कि स्वयंसेवकों को उनके कार्यों के लिए सम्मानित करने और उन्हें प्रेरित करने का भी एक प्रयास था। देखिए, हमारे नए डिप्टी कंट्रोलर महोदय ने अपना चार्ज संभाला है, और कल मेरी चर्चा हुई थी इस विषय में कि हम तीनों डिवीज़न की एक मीटिंग करें, क्योंकि 26 जनवरी के उपलक्ष्य में ये मीटिंग थी, और जैसा कि सभी वार्डन्स यहाँ पर उपस्थित थे, और हमने डिसाइड किया है कि 26 जनवरी पर हम जिन लोगों ने हमारे साथ बहुत अच्छा कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है उनको हम प्रशस्ति पद देंगे, और 200 लोगों का अब तक हमारा रिन्यूअल हो चुका है, उनका आई कार्ड भी वितरित करेंगे। और जैसा कि अभी सब ने अपनी अपनी समस्याओं के लिए बताया कि हमें प्रशंसित पत्र मिल जाए तो एक बहुत अच्छा रहेगा। उस प्रशंसित पत्र को हम 26 जनवरी के मौके पर डीसी साहब के माध्यम से उनको वितरित करेंगे। सर, ट्रेनिंग को लेकर भी बात की गई, कुछ लोग हैं जो ट्रेन होनी चाहिए। देखिए, जैसा कि अभी हमारे वार्डन्स, बहुत से वार्डन्स हमारे ऐसा है कि जैसे फायर के उसमें और हेल्थ से संबंधित रिलेटेड उनको हम ये चाहते हैं कि डिवीज़न के अंदर या हम ऑफिस के अंदर एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलाएं, और उसमें सभी को हम प्रशिक्षण देंगे।